डीजीपी साहब मुझे बताइए, आशा देवी कह रही है कि ये कैसे हुआ कि एक बच्ची इस तरह हालात में मिलती है, उसके शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, और आप कह रहे हैं कि देखिए वो घिसटती चली गई तो सारे कपड़े उतर गए, नहीं मिले शरीर पर। वो कह रही है कि इसकी तो बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और कल पुलिस अधिकारी शाम को कह रहे थे, रात को कह रहे थे कि सब मामला ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इतनी जल्दी उन्होंने अपनी पूरी फाइल क्लोज कर दी। सुचरिता जी, आशा देवी ने जो बातें कही हैं, एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, और यदि एक कॉमन सेंस की बात है, एक्सीडेंट होगा तो क्या बदन के सारे कपड़े उतर जाएंगे ना? असंभव, बिल्कुल अविश्वसनीय है। और पुलिस ने जिस तरीके से कहा बचाव पक्ष के वकील की तरह से, ये एक्सीडेंट है और कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, क्या मजबूरी थी कि अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, और आपने केस में इस तरीके का एक मोड़ दे दिया जिसे जनमानस में भावना दे केवल ये दुर्घटना थी। हकीकत ये है कि 20 कॉल दीपक दहिया ने किए, आपने उस पर सुनवाई नहीं की। आपने दीपक दहिया से नहीं पूछा कि तुमने क्या देखा, क्या सुना। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और तो और ये भी छोड़ दीजिए, इन्होंने एक्सीडेंट की धाराएं लगाई और आरोपियों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। 7 घंटे में तो सारी मदिरा निकल जाती है बॉडी से, और इतना विलंब करके अगर आपने किया तो आप क्या दिखाना चाहते थे? एक बहुत उदार दृष्टिकोण अपराधियों के प्रति दिखाया गया। ये तो भला हो आपके चैनल का, आपका, कि आपने इतना दबाव बनाया कि यहाँ तक कि 304 AIPC, लेकिन वो भी बड़ी हल्की धारा है, केवल 2 साल की सजा है उसमें। उसको ये न समझे कि उसमें आजीवन कारावास वगैरह है, केवल 2 साल की सजा और जुर्माना है। जब तक 302 नहीं लगेगा, प्रोसिक्यूट नहीं होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो बात पूरी नहीं होगी। ये इतना डीजीपी सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सबसे बड़ी बात है, इतनी गंभीर घटना जो घटी जिसमें बच्ची की जान चली गई, और जान चली नहीं गई, जिस तरह से उसकी जान ली गई, मैं ये कहूंगी जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उसके बाद ऐसी धाराएं लगाना जिसमें 2 साल की सजा हो, ये अपने आप में अपराध है, पाप है। मुझे लगता है, मैं एक बार बता दूं, शिवम त्यागी स्टूडियो में है, निगत अब्बास स्टूडियो में है, अवधेश कुमार जी स्टूडियो में है, योगिता भयाना जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गई है, परमिंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में है, और साथ ही अनुज अत्रे जी स्टूडियो में है। लेकिन मैं सबसे पहले पूछूंगी, योगिता जी आपके पास आ रही हूं, इतनी ऐसी धाराएं लगाना कि 2 साल की सजा सिर्फ, वो कह रहे हैं कि ये तो अपने आप में सवाल उठाने वाली चीज है। देखिए, इसमें तो हिट एंड रन में तो एक्सीडेंट में तो बेल भी है, हो सकता है कल भी इनको बेल मिल जाए, और वो धाराएं भी क्योंकि सर ने बोला कि लिकर भी बॉडी से निकल गई, आपने उनका मेडिकल नहीं कराया, तो उसके बाद तो ये नॉर्मल हिट एंड रन केस है जिसमें तो बेल भी है। वो तो कल ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सबूतों को इकट्ठा करने में इतनी देर लगा दी। और रीजन क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, क्यों पुलिस ऐसे दरिंदों को प्रोटेक्ट करती है। एक तो होता है, चलिए कोर्ट से, जैसे कि छावला केस में हुआ, हम इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद वो सारा खत्म हो गया, पर यहाँ तो पुलिस की पूरी लापरवाही सामने है, और इतने कॉल्स किए विटनेस ने खुद से, और अभी तक उस तक कोई गया नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और इतने सारे विटनेस हैं वहां पर खड़े हैं, वो बताना चाहते हैं, पुलिस आज तक वहां नहीं गई। तो मुझे बताइए, अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? इस बच्ची की जान गई, किसने उसे मारा, वो एक अलग पहलू है, इन लोगों ने मारा उसको, बार-बार किसने मारा, इन सब ने, अथॉरिटीज ने। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।